जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। साथियों, आज आप ये जो दृश्य देख रहे हैं, ये बिहार की राजधानी पटना के छठ व्रत कार्यक्रम का है। साथियों, छठ व्रत महापर्व की यहाँ शुरुआत हो गई है और आप देख सकते हैं छठ व्रती और भक्तजन गंगा घाट की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ये ऐसा लगता है जैसे सारे रास्ते सारे गंगा घाट की ओर मुड़ गए हैं। साथियों, सारे लोगों के कदम गंगा घाट की ओर स्नेह स्नेह बढ़ते जा रहे हैं और समाज सेवियों का ग्रुप माचिस, अगरबत्ती और हुमाद, नारियल, दूध, फल को बांटने में मशगूल हैं। जिनसे जो भी बन पड़ा वो अपनी भक्ति यथाशक्ति तथा भक्ति की तरह वो दान कर रहे हैं पर्वतीनों को। और ये आप देख सकते हैं पर्वतीनों का समूह गंगा घाट पर की ओर बढ़ रहा है। नए नए पोशाकों और परिधानों में लोग गंगा घाट पर पहुंच रहे हैं। कितना सुनहरा दृश्य है यह। डूबते हुए सूरज के साथ आज अर्घ यहाँ गंगा के पानी में डुबकी लगाने के बाद सूरज भगवान को दिया जाएगा और वो नज़ारा बड़ा ही मनमोहक होता है। साथियों, जब एक साथ लाखों लोग सूरज भगवान को जल चढ़ाते हैं ना, तो वो नज़ारा देखने ही बनता है और ये नज़ारा हमेशा के लिए हृदय के किसी कोने में और दिलो दिमाग में, रगों में कैद हो जाता है, जो कि हमेशा इसकी याद आती है और हर साल ये दृश्य फिर एक बार आता है। और ख़ास करके बिहार पटना का छठ तो बहुत प्रसिद्ध है ही। गंगा घाट पर होने के चलते पटना में बहुत दूसरे शहरों और राज्यों से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं। और ऐसे भी बिहार, यूपी और झारखंड के लोग जहाँ भी दुनिया में हैं, वो छठ में तो अपने घर आते ही आते हैं। चाहे उन्हें कुछ भी हो, उन्हें नौकरी को न छोड़नी पड़ जाए, यदि उनको छुट्टी नहीं मिलती है ना, तो नौकरी भी छोड़ के वो चले आते हैं, लेकिन वो बिहार अपने घर इसी दृश्य को अपने आँखों में सजाए हुए फिर से लौटते हैं। और अभी आप देख रहे होंगे कि देश भर में जितनी भी रेलगाड़ियां बिहार की ओर जाती हैं, सब की सब पूरी ठसाठस भरी हुई हैं और रेलगाड़ियों में कदम रखने की भी जगह नहीं है। हवाई जहाज़ का भी यही हाल है। फिर भी लाख जतन करके, तकलीफ़ों को सह करके भी वो आते ही हैं। यहाँ घाट पर एनडीआरएफ की टीम और महिला पुलिस, जेंट्स पुलिस, बिहार पुलिस के जवान और ये सब अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए घाट पर डटे हुए हैं। इनकी सुरक्षा का पूरा जिम्मा इनके जिम्मे है और घाटों पर एनडीआरएफ की टीम लगातार गश्त लगा रही हैं। गोताखोरों का दल नौका से परिभ्रमण कर रहा है। महिलाओं को देख सकते हैं आप, गंगा घाट पर पूजा करती हुई महिलाएं। ये साधारण नज़ारा नहीं है साथियों। ये कितने भक्ति भाव से आप देख सकते हैं इनके आँखों में
कितनी चमक है, कितनी खुशी है इस पर्व को मनाने की। कितना खूबसूरत दृश्य है ये। गंगा घाट पर ही गंगा में स्नान करके फिर अर्घ देने की प्रथा है डूबते हुए सूरज को। ये सदियों से होता रहा है। अपने धार्मिक पुस्तकों में भी इसका वर्णन है। कर्ण कर्ण सूर्यपुत्र थे, और आपको याद होगा हम महाभारत काल के कर्ण की बात कर रहे हैं। और सूर्यपुत्र थे और सूर्य के बहुत बड़े उपासक थे। वो घंटों गंगा में खड़ा होकर के उपासना किया करते थे। स्नान ध्यान करके वो जो भी आगंतुक उनके पास याचना के लिए आता था, जो भी मांगता था, उसे उसके हिसाब से दान पुण्य किया करते थे। साथियों, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। डूबते हुए सूरज, अस्त होते हुए सूरज की किरणों के साथ ये अर्घ का कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। और जिनका अर्घ पूरा हो चुका है वो अपना दौरा लेकर के वापस घर की ओर चल पड़े हैं। और जिनका अभी अर्घ का काम नहीं हो पाया है, अर्घ का काम नहीं पूरा हो पाया है, वो अभी यहाँ घाट पर ही डटे हुए हैं। सुबह सुबह भी ऐसा ही नज़ारा होता है साथियों। उगते हुए सूरज के साथ, उगते हुए पहली सूरज की पहली किरणों के साथ अर्घ देने का सिलसिला शुरू होता है। और फिर शुरू होता है एक अजीब सा समा। चारों तरफ जहाँ भी नज़र दौड़ाएंगे आपको भक्त ही भक्त नज़र आ रहे हैं। लौटते हुए व्रतधारी फिर यही कामना करते हैं कि जितनी जल्दी सुबह हो और सवेरे फिर हम इस घाट पर पहुँचे और सुबह का अर्घ दें। और सुबह सुबह कई लोग तो घाट पर ही यहाँ बने हुए पंडाल में जो गवर्नर ने बना रखा है उस पंडाल में ही 4 दिन तक यहाँ रह करके गंगा घाट पर ही सारे विधि विधान वो करते हैं। और जिनके जो अपने घर जाना चाहते हैं, अधिकतर लोग तो घर चले जाते हैं और फिर सवेरे 2 बजे सुबह ही वो वापस घाट की ओर निकल पड़ते हैं। 4-5 बजे सुबह में आप सड़क की ओर जब गुजरेंगे, हर सड़क पर आपको दौरा लिए हुए छठ व्रती और उनके परिवारजन आपको दिखेंगे। साथ में परवैतिन भी साथ साथ में आपको मिलेंगी। ये नज़ारा आम होता है साथियों। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ भव्य पंडाल में सूरज भगवान की मूर्ति लगाई गई है और भक्तजन उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। ऐसी गंगा घाट से लौटते हुए लोग मंदिर में फिर पूजा करते हैं। जहाँ पास में यदि कहीं सूर्य मंदिर हो तो वहाँ अवश्य हो जाते हैं। यदि यहाँ आप देख सकते हैं कि वॉलेंटियर्स और पुलिस के जवान यहाँ मुस्तैद हैं। बड़ी ही पैनी निगाह है उनकी। चारों तरफ वो इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि कहीं सड़क में जाम न हो और कहीं कोई दुर्घटना न हो, कहीं किसी परवैतिन को कोई दिक्कत न हो, किसी भक्त को कोई परेशानी न हो। और ये सब आपस में विचार विमर्श करते हुए जैसा भी उन्हें उचित लगता है, स्थानीय नेता भी आप देख रहे हैं
जैसा भी उन्हें उचित लगता है वैसा वो आदेश अपने वॉलेंटियर को देते हैं और वॉलेंटियर उसी के अनुसार काम करते हैं। पुलिस के जवान पूरी मुस्तैदी से लगे हुए हैं साथियों। लौटता हुआ अपार जन समूह, आप जैसा कि देख सकते हैं वीडियो में, मन में कामना लिए हुए कि अगले दिन सुबह फिर हमें इसी घाट पर लौटना होगा। और आप देख सकते हैं आसमान और में धुएं का गुबार, ये खुशबू और गाड़ियों का फैलाव आप पूरे घाट पर देख सकते हैं। पूरी फिजा खुशबू से, हुमाद के खुशबू, घी, चंदन, अगरबत्ती की खुशबू से भरी हुई है दोस्तों। और उगते हुए सूरज की किरणों को अर्घ देकर लौटते हुए व्रतधारी, और वही नज़ारा फिर से और आपस में एक दूसरे को बधाई देते हुए, प्रसाद बांटते हुए लोग आपको हर जगह दिखेंगे, मन में कामना लिए हुए कि हे छठी माई, हमारे परिवार की रक्षा करना और अगले साल तो फिर जल्दी आना। यही कामना करते हुए लोग लौटते हैं। मन में खुशियों का की याद लिए हुए लौटते हुए लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हमें दीजिए इजाज़त। आप ये पटना का सबसे पवित्र घाट माना जाता है दीघा घाट दोस्तों। नमस्ते दोस्तों।